नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे जीएसटी की और जीएसटी को ही इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी में हम लोगों ने पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा है, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा है और जाना है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या होता है, यानी व्हाट इज जीएसटी कॉमन पोर्टल। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीएसटी कॉमन पोर्टल, जीएसटीएन, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क कहते हैं, और जीएसपी, इन तीनों को एक समझा जाता है, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। तो इन तीनों को हम लोग अलग अलग वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। पहले हम लोग समझते हैं आज कि जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या होता है, विस्तार से यहाँ पे हम लोग समझते हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है जीएसटी से जुड़े हुए, तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें ज़रूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग सही से अच्छी तरीके से ज़रूर देंगे। आगे हम समझते हैं और देखते हैं कि जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या होता है। इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में बांट करके समझेंगे और जानेंगे। पहला पार्ट आता है परिचय का, यानी इंट्रोडक्शन, क्या है जीएसटी कॉमन पोर्टल का, आपको कैसे पता चले, इसका अर्थ क्या है, जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या है, हम लोग समझेंगे पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि ये जो जीएसटी कॉमन पोर्टल है ना, इसका फीचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेष बात क्या है इसमें कि इसको यूज किया जा रहा है जीएसटी के पर्पज से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीएसटी हमारे देश में सबसे पहले आया हुआ है। कब आया हुआ है? 1 जुलाई 2017 को। उस समय से ही जीएसटी कॉमन पोर्टल की बात की जा रही है। अब जीएसटी कॉमन पोर्टल में कौन कौन सी बातें आती हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जीएसटी कॉमन पोर्टल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल, यानी जीएसटी कॉमन पोर्टल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल का मतलब है कि हमारे पास जो भी जीएसटी का पोर्टल है, जो जीएसटी की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट लिखा गया है, यह वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है, ऑफलाइन काम नहीं करता है, ऑनलाइन काम करता है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे इस बात को। www.gst.gov.in है। नॉर्मल सी बात है, जीएसटी कॉमन पोर्टल एक इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट है, एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, यानी एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट का नाम है www.gst.gov.in। अगर आप लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल पे आप लोग जा करके लिखते हैं जीएसटी पोर्टल, तो पहला जो वेबसाइट आता है आपको वहाँ पे दिख जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा www.gst.gov.in। उस वेबसाइट पे क्लिक करके जब आप लोग अंदर जाएंगे तो आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल खुल जाएगा, समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा। प्रैक्टिकल भी हम लोग समझेंगे अपने लैपटॉप के माध्यम से कि किस तरीके से जीएसटी कॉमन पोर्टल काम करता है, किस तरीके से उसमें लॉगिन होता है, किस तरीके से जीएसटी की फाइलिंग होती है। इन सारी की सारी बातों को भी हम लोग आगे समझेंगे और जानेंगे जैसे जैसे हम लोग जीएसटी में आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी को प्रैक्टिकली भी बताते चलूँगा। यहाँ पे हम लोग पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। आगे कहा गया है जिसका प्रबंधन, यानी जिसका मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट भाई साहब? जीएसटी पोर्टल का, इस वेबसाइट का मैनेजमेंट एवं संचालन, और इसको चलाया जाता है किसके द्वारा? जीएसटीएन। जीएसटीएन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। आप लोग समझेंगे कि जो जीएसटी कॉमन पोर्टल है, इसका प्रबंधन एवं संचालन जीएसटीएन के द्वारा किया जाता है। यानी किस तरीके से जीएसटी पोर्टल का मैनेजमेंट होगा और किस तरीके से जीएसटी पोर्टल को चलाया जाएगा, इन सारी की सारी बातों को देखता है जीएसटीएन। अब ये जीएसटीएन क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कम शब्दों में कि जीएसटीएन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, इसको देखता है।
इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। आगे कहा गया है कि जीएसटी कॉमन पोर्टल की सहायता से करदाता के द्वारा निम्न कार्यों को किया जा सकता है। यानी कोई भी टैक्स पेयर है, यानी कोई भी पर्सन है जो जीएसटी के दायरे में आता है। अब जीएसटी के दायरे में क्या कोई पर्सन कैसे आता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन का टॉपिक तो हम लोग आगे समझ लेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जीएसटी कॉमन पोर्टल की सहायता से करदाता के द्वारा निम्न कार्यों को किया जा सकता है। यानी कोई भी पर्सन है जो जीएसटी के दायरे में आता है तो वह व्यक्ति किस तरीके से कौन कौन से कार्यों को कर सकता है जीएसटी पोर्टल की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं। पहला है पंजीयन करना, यानी रजिस्ट्रेशन करना। जो भी व्यक्ति करदाता बन जाता है वह जीएसटी के दायरे में अगर आ गया है तो जीएसटी पोर्टल की सहायता से ही वह केवल और केवल रजिस्ट्रेशन कर सकता है, पंजीयन कर सकता है। अगर वह चाहे कि ऑफलाइन जाकर के कहीं पे रजिस्ट्रेशन कर पाए जीएसटी में तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है और इस कॉमन पोर्टल पे ही जीएसटी से संबंधित सारे के सारे कार्य होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। इसके अलावा मैंने तो यहाँ पे केवल रजिस्ट्रेशन लिखाया हुआ है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होता है तो भी वह इसी कॉमन पोर्टल की सहायता से यानी www.gst.gov.in की सहायता से ही कर सकता है। हम लोग आगे देखेंगे प्रैक्टिकली। दूसरा है टैक्स रिटर्न फाइल करना। किसी भी व्यक्ति को अगर टैक्स रिटर्न फाइल करना है मंथली तो उस व्यक्ति को टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए भी जाना पड़ेगा जीएसटी कॉमन पोर्टल पे ही, यानी इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। फाइलिंग टैक्स रिटर्न आगे हम लोग समझते हैं। तीसरा, इन सारी की सारी बातों को आप लोग ध्यान से समझेंगे और जानेंगे। तीसरा है जीएसटी की गणना एवं सेटलमेंट करना, कैलकुलेशन एंड सेटलमेंट ऑफ जीएसटी। किस तरीके से जीएसटी हमारे पास है और उसका सेटलमेंट कैसे होगा हम लोग इसी पोर्टल की सहायता से कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फॉर्म आते हैं। उन सारे के सारे फॉर्म्स को देख करके जब कभी भी हम लोग लॉगिन करते हैं जीएसटी में यूज़र नेम और पासवर्ड की सहायता से तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्म आते हैं। उन सारे के सारे फॉर्म्स को देख करके हम लोग अपने जीएसटी का सेटलमेंट और कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना जीएसटी हमें पे करना है, कितना हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इन तमाम तरह की बातों को हम लोग जान लेते हैं। अगला है चौथा, बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर का मिलान, मैचिंग टैक्स विथ बैंकिंग नेटवर्क्स। जो भी बैंकिंग नेटवर्क्स है, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जीएसटी का पेमेंट होता है वह किसी न किसी बैंकिंग नेटवर्क की सहायता से ही होता है, वहाँ पे चालान कटता है। तो इस तरीके से मैचिंग हो जाती है किसी व्यक्ति को, किसी भी टैक्स पेयर को कितना टैक्स पे करना है, कितना जीएसटी पे करना है, किसके माध्यम से, जीएसटी पोर्टल के माध्यम से। आगे चलते हैं। पांचवा और अंतिम है शिकायत दर्ज करना, रजिस्टर्ड कंप्लेंट। किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करना होता है तो वह इसी पोर्टल की सहायता से शिकायत भी दर्ज कर सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ आपको 5 कार्य बताए हैं कि कोई भी टैक्स पेयर, कोई भी जीएसटी के अंदर कोई भी व्यक्ति आना चाहता है या फिर उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो कौन कौन से कुछ कार्य कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। जब आप लोग जीएसटी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे और जीएसटी पोर्टल पर जा करके आप लोग और भी बातों को समझेंगे और जानेंगे, तब आपको और भी कार्य मालूम चलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको कैंसिलेशन भी बताया हुआ है, तो कुल मिला के 6 हो जाता है। आप लोग अपने नोट्स में इसको लिख लें अच्छी तरीके से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे नॉर्मल सी बात एक और आती है। मैंने आपको अभी कहा है कि जीएसटी पोर्टल, मैंने केवल जीएसटी पोर्टल कहा है, तो जीएसटी पोर्टल कहिए या फिर जीएसटी कॉमन पोर्टल कहिए। जीएसटी कॉमन पोर्टल कहने का मतलब है कि जीएसटी का जो ये पोर्टल है वह सभी के लिए यूज़फुल है।
आगे हम लोग चलते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं कि विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, फीचर क्या हैं जीएसटी पोर्टल के, हम लोग जान लेते हैं। पहला है पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन। जो जीएसटी पोर्टल है वह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक है और ऑनलाइन है। अगर आप लोग नेट बंद किए हुए हैं अपने फ़ोन का, यदि आप लोग फ़ोन से लॉगिन कर रहे हैं या फिर आप लोग लैपटॉप से लॉगिन कर रहे हैं, तो लैपटॉप में आपके पास वाईफाई का कनेक्शन नहीं है या फिर आपके पास उसमें नेट नहीं है, तो किसी भी तरीके से आप इस वेबसाइट को ऑन नहीं कर पाएंगे। आप लोग समझते हैं इस बात को, क्योंकि यह क्या है, पूरी तरह ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक है। आप इस बात को समझेंगे, ऑफलाइन जीएसटी की फाइलिंग नहीं हो पाती है। दूसरा है सुविधाजनक एवं आसान। किसी भी व्यक्ति के लिए अगर वह जानकारी रखता है जीएसटी का पूरी तरीके से, तो जीएसटी पोर्टल को चलाना बहुत ही आसान है और सुविधाजनक है। कोई भी व्यक्ति जीएसटी फाइल कर सकता है, उसे अगर जीएसटी का अच्छे तरीके से नॉलेज है तो प्रैक्टिकल काम वो कर सकता है जीएसटी पोर्टल पे जा कर के। इस तरीके से बनाया गया है जीएसटी कॉमन पोर्टल को। आप लोगों ने फेसबुक पे लॉगिन किया होगा, फेसबुक पे बहुत सारे पोस्ट लिखे होंगे, ठीक उसी तरीके से आप लोग फेसबुक को ही समझ करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी होती है, वह सारी की सारी टेक्निकलिटी आपकी नॉलेज से जुड़ी होती है। आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा है यूज़र नेम तथा पासवर्ड से लॉगिन होने पर उपयोग। अगर आप लोग लॉगिन करना चाहते हैं तो आप सभी को यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास चाहिए ही। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होने का मतलब है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है या फिर किसी और व्यक्ति का भी आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, तो आप लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे और तमाम तरह की जो भी सुविधाएं हैं उसको भी नहीं ले पाएंगे आप लोग जीएसटी कॉमन पोर्टल से। अगला आता है चौथा, सुरक्षित। भाई साहब यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड लग रहा है, इसलिए यहाँ पे सुरक्षित होता है। आपका डेटा केवल आपको ही दिखता है। आप लोग यहाँ से अगर लॉग आउट कर देते हैं तो कोई भी पर्सन उसी डेस्कटॉप पे, उसी भी लैपटॉप पे अगर आता है और लॉगिन करता है, लॉगिन करने के लिए जाता है, तो वह किसी और डेटा को देखेगा, किसी और प्रोफाइल को देखेगा, आपकी प्रोफाइल को नहीं देख पाएगा। यह सुरक्षित होता है पूरी तरीके से, यहाँ पे ब्रीच का खतरा नहीं रहता है। बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं इससे। पांचवा है गैर लाभकारी संस्था जीएसटीएन के द्वारा संचालित। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जीएसटीएन ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी में आता है। तो यहाँ पर जो भी जीएसटी कॉमन पोर्टल है वह क्या होता है, जीएसटीएन के द्वारा संचालित होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और छठवां है पूरी तरह निःशुल्क। ऐसा नहीं है कि आप लोग जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका एटीएम कार्ड मांग करके या फिर वैलेट मांग करके पेमेंट कराया जाता है, तब आप लॉगिन करते हैं ना। पूरी तरह यह पोर्टल निःशुल्क होता है सभी के लिए। यदि आप लोग जीएसटी के बारे में और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर जीएसटी कॉमन पोर्टल पे ही दी गई होती हैं। बिना लॉगिन किए ही आप जा कर के वहाँ पे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। मेरे प्रिय साथियों, आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या होता है। यदि आपके पास इस वीडियो से जुड़े हुए और कोई प्रश्न हैं तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।